खाटू जी, मैंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया, तो फिर मैं अपनी माँ समान सास के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हूँ? और वो पेंटिंग तो जल गई थी ना, फिर वो अचानक से अपने आप ठीक कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच में मुझे किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है, या फिर कुछ और बात है? ये आजकल बेवजह मौसम कैसे बदलने लगा है? और कुछ दिनों से मुझे अजीब सा एहसास भी हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है खाटू जी? ये सब क्या हो रहा है खाटू जी? इसकी क्या वजह हो सकती है? खाटू जी, जब तक आप मुझे मेरे उलझनों का हल नहीं बता देते या मुझे कोई संकेत नहीं दे देते, तब तक मैं यही हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी रहूंगी। ओम श्यामाय नमः। शरणं खाटू नाथाय नमः। ओम श्यामाय नमः। खाटू जी, कोई तो इशारा दीजिए खाटू जी, कोई तो इशारा दीजिए। कैसा इशारा है खाटू जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी भारी पेंटिंग कैसे हुई? ये कैसा संकेत है खाटू जी? क्या आप इस पेंटिंग से जुड़ा कोई संकेत दे रहे हैं? क्या हुआ? ये लीजिए चीनी। नहीं, मुझे नहीं चीनी चाहिए, नहीं चाहिए। जरूर कुछ तो अजीब है इस पेंटिंग में। पहले तो ये पेंटिंग हिल भी नहीं रही थी और अब इतनी आसानी से उठ गई।
रोहित, क्या हुआ? तुम ऐसे डर क्यों गई? कुछ नहीं, वो मुझे लगा कि कोई और है। ये तुम भी ना। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, मैं बस आ ही रही थी। चलिए। हाँ, लेकिन ये तो बताओ, इतनी रात को यहाँ कर क्या रही थी? ना जी, वो हवा बहुत अच्छी चल रही थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ा टहल लूं। आप चलिए। रोहित, चलिए ना आशी। मैंने वो पेंटिंग बाहर फेंक तो दी। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। नहार जी उठिए। रोहित, रोहित कहाँ गई? नहार जी उठिए। ये आवाज तो बाहर से आ रही है। रोहित, नहार जी कहाँ चले गए? नहार जी बाहर आइए। रोहित की आवाज बाहर से आ रही है। वो इस वक्त बाहर क्या कर रही है? रोहित, तुम यहाँ? नहार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज तो बाहर से आ रही थी अभी, तुम यहाँ कैसे? रोहित, नहार जी, आपने कोई सपना देखा होगा। चलिए। ना नहीं, आवाज आ रही थी नहार जी चलिए, सो जाइए। अरे लेकिन चलो रूही। हाँ भैया, पता है त्योहारों का दिन है। देखिए ये सारा सामान बहुत जरूरी है, प्लीज आप किसी से भिजवा दीजिए। सॉरी मैडम जी, पर डिलीवरी के लिए कोई लड़का नहीं है। अब इस कड़ी धूप में मुझे ही जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। मम्मी जी चाय। अब मम्मी जी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं चली जाऊं सामान लेने। नहीं रूही, अब मैं किसी भी चीज के लिए तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, और ये तो त्योहार का बहुत जरूरी सामान है, तुम रहने दो। मम्मी जी, कल जो हुआ मैं उसके लिए आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। और मम्मी जी, मैं आपको भरोसा भी दिलाती हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज मम्मी जी, प्लीज मुझे आप लिस्ट दे दीजिए,
मैं सारा सामान ले आऊंगी। ठीक है। रूही, मैं भी आज थोड़ा फ्री हूँ, मैं तुम्हें मार्केट तक छोड़ दूंगा। ठीक है नाहर जी। अवनी समरने से रूही, वो पेंटिंग कहाँ गई? अरे हाँ, मेरा भी ध्यान नहीं गया। रूही, पेंटिंग कहाँ है? अब मम्मी जी, नाहर जी, वो कल हवा बहुत ज्यादा चल रही थी ना, तो उसकी वजह से पेंटिंग नीचे गिर गई थी, तो उसका कांच टूट गया था। और साइड में मोमबत्ती भी जल रही थी, तो उससे पेंटिंग हल्का जल भी गई थी, इसीलिए मैंने उस पेंटिंग को बाहर फेंक दी। क्या बाहर फेंक दिया? कहाँ बाहर फेंक दिया रूही? कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत पेंटिंग थी वो। तुमने, रूही, थोड़ी बहुत खराबी थी तो तुम ठीक कर सकती थी ना। बाहर बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी? नाहर जी, मैं फिर से बना दूंगी। रूही, रूही, तुम समझ नहीं रही हो। वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी यार। कुछ तो खास बात थी उस पेंटिंग में, कितनी अलग थी वो। कुछ अलग है इसीलिए तो फेंके हैं। अच्छा हुआ इस रूही ने खुद उस भूतिया पेंटिंग को फेंक दिया, वरना मैं खुद अपने हाथों से उसको स्वाहा कर देती। नाहर जी, खैर ये सब बात छोड़िए ना, चलिए हम सारा सामान लेने के लिए मार्केट चलते हैं। रूही, ये लो लिस्ट। चलिए नाहर जी। लेकिन रूही, तुमने वो जी, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबल है? अरे ऐसे कैसे? आप नहीं समझ रहे। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है। नार बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं पापा, वो अपने ऑस्ट्रेलिया वाले क्लाइंट्स हैं ना, उनको वो लहरिया पैटर्न में नए डिजाइन्स चाहिए। आज ही ऑर्डर दिया है उन्होंने, लेकिन इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबल है? अर्जेंटली मंगवाया है उन्होंने। नार बेटा, देख ले, बड़ा ऑर्डर है। हाँ पापा, बहुत बड़ा ऑर्डर तो है। नाहर जी, क्या इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं रूही, मैं काम करता हूँ। मैं अपनी डिजाइनर टीम से बात करता हूँ, उनसे एक मीटिंग करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। और सुनो ना, मैं तुम्हारे साथ मार्केट में नहीं जा पाऊंगा, सॉरी। ठीक है नाहर जी, कोई बात नहीं, आप अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए। मैं ड्राइवर भैया के साथ मार्केट चली जाऊंगी। पक्का? थैंक यू सो मच पापा। मैं निकलता हूँ। ओके। ड्राइवर भैया ने गाड़ी कहाँ पार्क कर दी है? कहीं दिख ही नहीं रही है। छोड़ो मेरा बैग। तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? हाँ, तुझे तो मैं बताती हूँ। कोई पीछे नहीं आएगा, मार दो चाकू। हाँ, आप ठीक तो है ना? वो चोर तो भाग गया। खैर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम? हाँ, थोड़ी सी खरोच आई है, पर मैं ठीक हूँ। ओह नो,
ये क्या हुआ? सॉरी, वो मेरी वजह से तुम्हारा काम खराब हो गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके। वो तो उस चोर की किस्मत अच्छी थी जो वो भाग गया। मेरे हाथ लग जाता ना तो इस कीचड़ में उसका मुंह दे देती। एनीवेज, मुझे एक मीटिंग में जाना था, ये डिजाइन्स प्रेजेंट करने थे। अब शायद इन डिजाइन को कोई नहीं देखेगा। अब सुनो, तुम एक काम करो, मेरा घर यहाँ से 5 मिनट ही दूर है, तुम मेरे साथ चलो, मैं इसे साफ कर दूंगी और मेरे हाथ की चाय भी पी लेना। लेकिन प्लीज चलो ना, मना मत करना। ये देखो ना, तुम्हारे डिजाइन्स कितने खराब हो गए, मेरी वजह से तुम्हारा इतना नुकसान भी हो गया। चलो प्लीज चलो ना। वैसे मैं रूही, नमस्ते। आई एम सुकून। चलिए आई। क्या हुआ सुकून? अब कुछ नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था। अच्छा, अब ठीक है? चलिए। आप मुझे ये डिजाइन्स दे दीजिए, मैं इसे साफ करके ले आती हूँ। श्योर। आ जाओ, लेकर आ जाओ। संभल कर लाना। यहाँ केयरफुल। इसे वहां दीवार पर लगाना है। बड़े दिनों से वहां पर एक फालतू सी पेंटिंग लगी थी जो आंखों में खटक रही थी। अब पेंटिंग नहीं है ना, तो ये शीशा वहां पर सुंदर लगेगा। संभल कर, हाँ ले जाओ। ये अपशगुन कैसे हो गया? अरे बाहर करो इस मनहूसियत को। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कुछ कह रही हैं? तुम कौन? तुम कौन हो? दादी, ये सुकून है। ये मुझे मार्केट में मिली थी। दादी, वो क्या है ना कि आज मेरा पर्स ना चोर चोरी करके भाग रहे थे, पर इनकी वजह से मेरा पर्स बच गया। अरे कितनी सुंदर लड़की है। मेरे नहार के लिए मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। रूही, आप मेरे डिजाइन्स दे दीजिए, मैं चलती हूँ। अरे नहीं सुकून बेटा, ये मैंने आपके बारे में नहीं बोल रही थी। मैं तो इस कांच टूटने को मनहूसियत बोल रही थी। और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये टूटा कांच उठाकर बाहर फेंको। चलो बाहर ले जाओ इसे, जाओ। अब सुकून, अरे बेटा आप खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, अंदर बैठो। रूही बिठाओ ना। अरे तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो? मेहमान आए हैं। बेटा तुम क्या करती हो? जी मैं फैशन डिजाइनर हूँ। अच्छा, कौन सी कंपनी में? यहाँ नहीं, मैं फ्रांस में काम करती हूँ। यहाँ एक नए प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए आई थी, कल वापस चली जाऊंगी। वाह सुकून, ये डिजाइन्स तो बहुत सुंदर है।
इसमें तो बिल्कुल राजस्थानी टच है। जी मैं इन्हीं पैटर्न्स पर स्टडी कर रही थी। मुझे ट्रेडिशनल पैटर्न्स बहुत पसंद है। पूरे इंडिया की रियल झलक दिख जाती है इनमें। एक्सक्यूज मी। व्हाट? नो, मैं इसी मीटिंग के लिए इंडिया आई थी, पर मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं। हेलो हेलो। सुकून, क्या हुआ? सब ठीक है? रूही, वो मैं जिस कंपनी को अपने पैटर्न्स प्रेजेंट करने जा रही थी, मेरे टाइम से ना पहुंचने की वजह से उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि मैं लेट हो जाऊंगी, बट उन्होंने कंसिडर नहीं किया। सॉरी सुकून, वो मेरी वजह से तुम अपनी मीटिंग में लेट हो गई। नो रूही, इट्स फाइन। इट्स ओके। अगर आपकी जगह मैं होती और मेरी जगह आप, तो भी आप मेरी मदद करती ना। पहले क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अपने ऑस्ट्रेलिया वाले क्लाइंट्स हैं ना, उनको वो लहरिया पैटर्न में नए डिजाइन्स चाहिए। आज ही ऑर्डर दिया है उन्होंने। सुकून, मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, लेकिन अब उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी मेहनत बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी। कैसे? नाहर जी, आपके लिए एक सरप्राइज। नहार, ये सारे डिजाइन सुकून ने बनाए हैं। सुकून, क्यों ना आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें? जो चाहा था वो हो गया। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।